आप सभी लोगों का स्वागत है हठ पर दीपिका के स्वाध्याय सत्र में। हठ पर दीपिका के स्वाध्याय सत्र का आज 14वां भाग है। पिछले सत्र में हम जो है मुद्राओं के बारे में पढ़ रहे हैं और हठ पर दीपिका के 45 सूत्र तक, श्लोक तक जो है हो चुका था। आगे इसके प्रारंभ करना है। खेचरी मुद्रा से संबंधित था और उसी से संबंधित अभी ये पूरा चल रहा है। प्रकरण जो जितना ये प्रकरण आ रहा है वो खेचरी मुद्रा से ही संबंधित है। उसी को हम लोग उसके आगे क्या स्वात्मा राम जी ने कहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलते हैं हम अपने विषय की तरफ। श्लोक के माध्यम से। और दूसरी चीज, एक शुरू करने से पहले इस बात को आप लोग नोट कर लें कि ये जो पढ़ाया जाता है, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, अध्ययन करने के बाद आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, इसके लिए आप लोग पढ़ाते समय ही जो भी प्रश्न आते हैं इसमें उसको आप लोग नोट कर लिया करें। और नोट करके जब समय दिया जाता है तो उस समय आप लोग पूछा करें। और प्रश्न जितने आएंगे, प्रश्न जितना आपसे उठेगा, जितना आप इसमें समझते हैं नहीं समझते हैं, तो उतने प्रश्न अगर आपके पास हैं तो उतने ही ज्ञान इसमें से जो जानकारियां हैं वो निकलेगा। जैसे कहते हैं कि अगर गाय है, गाय को दूहो ना तो दूध नहीं निकलता है। तो ज्ञान, ये जो श्लोक हैं, इन श्लोकों को कहते हैं कि गाय कि जैसे दूहते हैं तो दूध निकलता है, वैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए दोहन के लिए जो है इसमें से जितने प्रश्न आएंगे उतने ही जो है इसका दोहन होकर के इसके ज्ञान को आप अर्जित कर पाएंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दिया करें। और इन नहीं समझ में आता है, या तो बहुत ज्यादा समझ में आ गया या फिर एकदम समझ में नहीं आया, ऐसा होता है। तो इसलिए प्रश्न आप सभी के होना चाहिए, एक दो व्यक्ति के प्रश्न नहीं होने चाहिए। एक ही व्यक्ति पूछते हैं, दो व्यक्ति पूछते हैं तो स्पष्टता इससे नहीं मिल पाती है कि क्या दूसरा व्यक्ति समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। या तो समझ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि सभी लोग पूरी तरह से समझ भी जाएं। तो इसलिए नहीं समझते हैं तो शर्माना नहीं है आपको। यहाँ पे आप अध्ययन करने के लिए जुड़े हैं, हमसे जानने के लिए जुड़े हैं। तो जो भी आपके अंदर संशय रहता है, समस्याएं रहती हैं, उनको आप रखा करें। बस यही कहना था और आप लोग इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। फिर दोबारा चलिए 46वें श्लोक को हम पढ़ते हैं। गोमांसम भक्षये नित्यं पिबेद अमर वारुणिम कुलीनम तमहम मन्ये इतरे कुलघातका। ये भी खेचरी मुद्रा से संबंधित है। तो यहाँ पे उन्होंने इस श्लोक में केवल यही बात कही है कि जिस प्रकार लकड़ी रहने से अग्नि तथा तेल और बाती रहने से दीपक नहीं बुझता, सॉरी वो दूसरे का मैंने बता दिया। ये गोमांसम भक्षयेन्नित, यानी कि प्रतिदिन गोमांस का भक्षण करने वाला, गोमांस भक्षये नित्यम पीबे अमर वारुणिम, यानी कि अमर वारुणी
यानी कि गोमांस का भक्षण करने वाला तथा अमर वारुणी का पान करने वाले को कुलीन मानता हूँ। कहते हैं कि कुलीनम तमहम मन्ये इतरे, यानी कि उसको मैं कुलीन मानता हूँ, या इसमें अन्य सभी कुल घातक हैं, यानी कि सभी कुल घातक मतलब कि अयोग्य हैं, वो कुल के चलाने वाले नहीं हैं, कुल को नष्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो शब्द आया है गोमांस। प्रश्न उठ रहा होगा, जो प्रचलित शब्द है जिसको आप लोग सुने होंगे, गाय का मांस, कुछ लोग गो से गाय का मांस जोड़ लेते हैं। तो गोमांस किसको कहा गया है? गोमांस का जो तात्पर्य है वह, उसका जो अर्थ होता है गोपद। गोपद से लिया गया है गोमांस। गोपद का जो अर्थ होता है वह जिह्वा से लिया गया है। और इसका अर्थ समझ लीजिए, नहीं तो क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब इसको नहीं समझ पाते हैं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जो है इसका जो अर्थ है गोपद से जिह्वा, गोपद जो है वो इससे जिह्वा कही जाती है, गोपद से जिह्वा। इसका अर्थ जो है गोपद से जिह्वा, यानी कि तालु के समीप जो ऊर्ध्व छिद्र, दो छिद्र दिखते हैं तालु के ऊपर। जब जीभ को ले जाएंगे तो दो छिद्र दिखते हैं, और उससे जो जिह्वा का उसमें जो जिह्वा का प्रवेश होता है उसी में जो है, यानी कि जिह्वा जो है उस रस का पान करती है, गोमांस का भक्षण करती है। यानी कि जिह्वा जो है उस जो अमृत है उस अमृत का पान करती है, ठीक है, भक्षण करती है उसका। तो जो छिद्र हैं उसको गाय का नासा भी कहीं कहीं पे कहा जाता है, कि गाय की जो नाक दिखाई देती है तो वह उसमें जो है जीवा को जब प्रवेश कराते हैं, जो छिद्र है तालु के ऊपर वाला जो छिद्र है, उसी को जो है गोमांस आदि भक्षण करने का एक स्थान बताया गया है, कि वहाँ से ही अमृत टपकता है और वहीं से जीवा जो है पान करती है। यानी कि जीवा जो है उस गोपद यानी कि उस रस का जो है पान करती है। और एक दूसरा शब्द है अमर वारुणी। अमर वारुणी का तात्पर्य उन्होंने कहा है कि तालु के ऊर्ध्व गति में जीवा के प्रवेश से उत्पन्न हुई जो ऊष्मा होती है, जब जीवा तालु में प्रवेश कर जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उसके प्रभाव से चंद्रमा से सार तत्व का क्षरण होता है। उस ऊष्मा से जीवा में जब तालु लगाते हैं, तालु में जब जीवा लगाते हैं तो एक ऊष्मा, एक थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होता है, और उससे जो है चंद्रमा, उसके प्रभाव से जो है चंद्रमा से, यानी कि जो चंद्र बिंदु है उससे जो है खेचरी का जो अमृत तत्व जो है वह क्षरण होता है। इसीलिए जीभ को तालु में लगाया जाता है, कि जो उससे उसमें जीभ को लगाने से एक विशेष प्रकार की ऊष्मा पैदा होती है, और उसी ऊष्मा से जो चंद्रमा में अमृत रहता है, जैसे वह टपकने, उसका क्षरण होने लगता है। उसी को जो है अमर वारुणी कहा गया है। उसी का तात्पर्य जो है अमर वारुणी से लेना चाहिए। ये जो है अर्थात, जैसे कि इसको एक और तरह से समझ सकते हैं कि भ्रिकुटियों के मध्य में, कहते हैं कि भ्रिकुटियों के मध्य में बाएं भाग में चंद्रमा स्थित है, से बिंदु रूप सार गिरता है, उसको अमर वारुणी कहते हैं। वो बाएं भाग में कहते हैं कि स्थित होता है। जो अमर वारुणी, जो चंद्रमा, ये चंद्रमा का जो स्वर है, चंद्र स्वर जो कहते हैं, वहां से वो अमृत टपकता है, वो बाएं तरफ होता है, ठीक है। वो बाएं, उसका स्थान कहा जाता है कि भ्रिकुटी के मध्य में बाईं तरफ जो है, वहां से जो चंद्रमा होता है चंद्र स्वर से, वह जो है अमृत तरफ जो बिंदु का जो सार तत्व है वह झर करके गिरता है, उसी को जो है अमर वारुणी कहा जाता है। ज्योत्सना आदि टीका में इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया हुआ है। तो जब आप इसको गहराइयों में जाएंगे तब इसको आप समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पे
गोमांस और अमर वारुणी के बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास, इसको ध्यान रखिए, गोमांस और अमर वारुणी, क्योंकि इसमें बहुत ही लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि गोमांस और अमर वारुणी है क्या। तो ये जानने वाली चीज़ है और इसको जानना चाहिए। आगे भी उन्होंने इसके बारे में कहा है कि गो शब्दे नोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हितालुनि गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम। यानी कि 47वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि गो शब्द जिह्वा अभिप्रेत है, इन्होंने स्वात्माराम जी ने अपने इस पुस्तक में कहा है, और तालु में उसका प्रवेश ही गोमांस भक्षण है। बस उन्होंने इतनी बात कह दिया जो मैंने अभी गोमांस और अमर वारुणी के बारे में बताया। यह महापातक नाशक है, यानी कि महा जो पाप होते हैं, महापाप जो होते हैं, उनका पातकों को, पाप को जो है नष्ट करने वाला होता है। आगे कह रहे हैं कि जीवा प्रवेश संभूत वहनी नोत्पादितः खलु खलु चंद्रात स्रवती यह सारः सा स्याद अमर वारुणी। फिर यहाँ पे अमर वारुणी शब्द आया हुआ है। तो ये वो कह रहे हैं कि जीवा प्रवेश से उत्पन्न उष्णता, जो मैंने बात कह रहा था मैं, कि जीवा प्रवेश जैसे ही हम करते हैं तालु में, तो उससे उष्णता उत्पन्न होती है, और उष्णता से जो है चंद्र के जो सार होता है वह स्रावित होता है, चंद्र का जो मुख्य सार तत्व होता है वह स्रावित होता है। यही अमर वारुणी भी, देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसी को जो है अमर वारुणी भी कहा जाता है। तो जीवा में जब तक तालु में जब तक बाईं तरफ आप जीवा को नहीं केंद्र में लगाना है, परंतु जो है बाईं तरफ से वो अमर वारुणी जो है, जो सार तत्व है चंद्रमा का, वो झरता है सबसे पहले। अभी उसके बाद जो है आगे वो इस बात को 49वें श्लोक में और कह रहे हैं कि चुंबंती यदि लंबिकाग्र मनीषम जिह्वा रस स्यनंदिनी सछारा कटु आम्ल दुग्ध सदृशी मध्य जयतुल्या तथा व्याधीनाम हरणम जरांतकरणम शास्त्र गमोदीर्णम तस्य स्याद अमरत्वम अष्ट गुणितम सिद्ध अंगनाकर्षणम। इसमें उन्होंने कहा है कि यदि जीवा का अग्रभाग, यानी इन्होंने कहा चुंबती अति लंबिनी नासिनी, यानी कि यदि जीवा का अग्रभाग लगातार कपाल गुहार को स्पर्श करता रहे और अपने ऊपर सदा उससे निकलने वाले स्राव को लेता रहे, तो जीवा क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है साछरा मतलब खरा, खरा मतलब नमकीन, कटु तीखा, देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि कटु अम्ल दुग्ध सदृश, यानी कि नमकीन, तीखा, खट्टा अथवा दूध शहद या घी के समान स्वाद का अनुभव करता है। यानी कि जब जीवा जो है कपाल गुहर को स्पर्श कर जाती है खेचरी मुद्रा के द्वारा, तो ये जो 6 प्रकार के जो रस होते हैं, उन 6 प्रकार के रसों का पान करता है जो साधक होता है, जो योगी होता है। उसके साथ साथ दूध है, शहद है, मिश्री है आदि बहुत से, उसको घी आदि का भी वो स्वाद लेने लगता है। ये तो उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है, परंतु और भी जो योगी हैं, जो हठ योग की साधना जो करते हैं, वो यह बताते हैं कि कुछ ऐसे स्वाद आते हैं जिसका हमने कभी अनुभव किया ही नहीं हो। खेचरी मुद्रा के जो साधक हैं, उनसे कभी पूछने के बाद वो बोलते हैं कि अगर आप सिद्ध भी नहीं किए हो, आप केवल इसका अभ्यास करते हो, तो भी आपको अलग अलग तरह के स्वाद की अनुभूति होती है। मैंने कुछ योगियों से बात करने का प्रयास किया था जो खेचरी के साधक थे, और बहुत लंबे समय तक 10 15 साल से केवल एक ही मुद्रा का साधक मैंने देखा है। मैंने ऐसे योगियों से मिला, वो भी हठ योगी हैं।
जो केवल एक ही मुद्रा को 10 साल से साध रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि इसमें आप जब शुरुआती दौर में आप जाओगे तो वो कहते हैं कि इसमें बहुत से ऐसे रस टपकते हैं, ऐसे रस का अनुभव होता है कि जिसकी हम कभी कल्पना किए भी नहीं होते। वो ये ऐसा कहते हैं। और उस रस का पान करने के बाद कभी भूख लगती ही नहीं है। चाहे दुनिया का कोई, जैसे हमें वो बोलते हैं कि हमारे साथ में जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं वो मुझे तरह तरह का खाना देने का प्रयास करते हैं, मगर मुझे वो खाना इस मुद्रा के करने के बाद जो है भाता ही नहीं है। और कहते हैं कि मैं कई कई दिन तो पुनः भोजन के ही रह जाता हूँ, परंतु कहते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो ये जो शरीर है ये, इसमें बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। इस शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए, ठोस पदार्थ चाहिए, बाहर से कुछ चाहिए बाह्य पदार्थ। परंतु इसमें रहने के बाद जो है बोलते हैं कि कुछ शुरुआती दौर में इस तरह से समस्याएं पहले आई, परंतु बाद में धीरे 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 जो है ऐसा हुआ कि मैं बिना खाए हुए जो है कई कई महीने रहने लगा। अब कितनी सत्यता है वो तो वही जानते होंगे, परंतु मैंने उनसे बात करके मुझे लगा कि वास्तविकता है, क्योंकि वो ऐसे नहीं थे। योगी के सारे लक्षण उनको दिख रहे थे उनके अंदर। तो ऐसे होता है खेचरी मुद्रा में कि जब खेचरी के साधक भारत में बहुत है, मैंने बताऊं आपको कि खेचरी के साधक यहाँ बहुत है, और बहुत लोग जो है खेचरी की साधना करते हैं। बहुत बड़े बड़े जो योगी हैं, साधक हैं, जो सन्यासी हैं, जो नागा साधु हैं, जो नाथ संप्रदाय के साधु हैं, वो भी इस साधना को करते हैं, खेचरी की साधना। अजब की साधना है ये, गजब का इसमें अनुभव होता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। फिर आगे वो ये कहते हैं कि ऐसे साधक के जो जितने भी रोग होते हैं, और जो खेचरी की साधना करता है, देखिएगा उसकी उम्र थम जाती है, फिर उसकी उम्र बढ़ती नहीं है, वो बूढ़ा नहीं दिखता है, और जिस अवस्था तक रहता है उसमें नौजवान दिखता है। और मैंने इस चीज को देखा, और इस तरह के जब जो खिचड़ी की साधना करते हैं उनके अंदर देखा कि वो लोग जो है अभी भी उनके हाथ पैर शरीर इतने क्रिस हैं कि पता नहीं, वो बता, उम्र भी नहीं बताते हैं सही से अपना। वो कहते हैं कि बता दो, तुम ही बता दो। और मुझे तो लगा कि 70-80 पार है, परंतु फिर भी उनके शरीर में लगा कि 40-45 साल के युवक हैं। वो इतने सालों से खेचरी की साधना कर रहे हैं, परंतु यह है कि वो कहते हैं कि हमारे बारे में कभी कहीं जिक्र मत करना, किसी को बताना मत। ये प्रतिज्ञा ली है कि हमारे बारे में आप किसी को बताना मत, ना ही किसी से जानकारी देना, ना ही आप कभी इसके बारे में कहीं जिक्र करना। तो आज भी वो हैं, आज भी वो हैं, आज भी जिंदा है वो, परंतु अद्भुत हैं वो लोग। उनका जीवन आप देखेंगे, उनका रहन सहन देखेंगे, बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं गुजार सकते वो, बहुत लंबे समय तक नहीं आपसे बात करते हैं वो लोग। हम वो लोग आपस में हैं तो बहुत देर तक चर्चा कर लेते हैं, परंतु वो लोग ऐसी बात नहीं करते। तो आगे चलते हैं। फिर सभी रोगों को नष्ट करने वाला होता है, बुढ़ापे को भी दूर कर देता है, जरा मरण का भी नाश करता है, और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होता है, कोई भी उसे। और आपको ये बता दें कि वह व्यक्ति जो है पानी में ऐसे ही सो जाते थे, पानी में ऐसे गहरी पानी में चले जाते थे, जंगलों में बिना चप्पल के बिना जूते के चले जाते थे, कांटों पे चलने लगते थे, चलने लगते हैं ऐसे अगर खेचरी को की जो साधना कर लेता है, जो साधक होता है। और उसको अणिमा आदि जो सिद्धियां होती हैं वो भी प्राप्त हो जाती हैं, जो अणिमा महिमा लघिमा आदि जो 8 सिद्धियां बताई हुई है, इस यहाँ पे भी दिया हुआ है प्रदीपिका में। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य इच्छित्व इच्छित्व वशित्व, ये जो 8 सिद्धियां हैं वह उस साधक को खिचड़ी के करने से जो है प्राप्त हो जाती है। और अमरत्व यानी कि जब चाहे वह अपनी इच्छा के अनुसार मरने का उसको एक विशेष सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और उसके प्रति कहा गया है कि सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं। जो सिद्धांगनाएं मतलब जो सिद्ध
जो सिद्धों के जो समूह है, जो सिद्धों का एक बहुत बड़ा समूह है हठ योगियों के, वह उसके तरफ आने लगता है। वो योगी जो खेचरी का अभ्यास करता है और उनसे भी उसको सहयोग मिलने लगता है। अब आपको बता दें कि खेचरी ये सिद्धों के बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से ऐसे समूह हैं जो हमें नहीं पता है कि ये सिद्ध व्यक्ति है, परंतु जो सिद्ध होता है वह सिद्ध व्यक्ति को तुरंत आकर्षित कर लेता है और उसके संपर्क में आ जाता है। आप अभी इस अवस्था में हो तो आपको किसी भी सिद्ध से मुलाकात नहीं होगी, परंतु जैसे ही आप उस अवस्था में, खेचरी की अवस्था में पहुंचते हो, वैसे ही आपको मत्स्येंद्र नाथ आदि परंपरा के जितने भी योगी हुए हैं उनकी संगति आपको होने लगेगी। उनसे आप रूबरू होकर के बात करने लग जाएंगे, उनसे आपकी बातें होने लग जाएगी, उनसे आपकी मुलाकात होने लग जाएगी। ऐसा होता है खेचरी की साधना करने से। आगे कह रहे हैं कि ऊर्ध्वम षोडश पत्र मध्यम मध्य गलितम प्राणाद वाप्तम हठात ऊर्ध्वास्यो रसना नियम्य विवरेश शक्तिम परा चिंतयन उत्कल्लोल कला जलम न विमलम धरामयम यह पिबेत निर्बाधि स मृणाल कोमल कोमल वायुर्योगी चिरम जीवितम। फिर वही बात कि जिह्वा को कपाल गुहर में प्रविष्ट कराकर मुख को ऊपर करके पराशक्ति का ध्यान करते हुए षोडश दल यानी कि 16 कमल दल से प्रवाहित प्राण के सहारे अनायास प्राप्त निर्मल धरातल रूप धारा रूप तरंग के समान सोम श्राव का जो पान करता है, वह कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला योगी व्याधि से मुक्त होकर चिरकाल तक जीवित रहता है। वो उसकी महिमा बता रहे हैं कि जो इसकी इस तरह से जो कपाल गुहर में जीव को ले जाकर के उसका पान करने लगता है, तो उसको उसके जो 16 कमल होते हैं, षोडश दल नामक कमल होते हैं, वह उसके सहारे जो है धारा रूप तरंग में के समान जो है श्रोश्राम का यानी कि सोम श्राव का जो है अमृत का जो है पान करने लगता है। लगातार वह पान करता है, एक बार सिद्ध कर लेता है तो 24 घंटे वो जो है अमृत का पान ही करता रहता है। आपके सामने रहता है, आपसे बात करता है, तब भी जो है वह रस 24 उस रस में, उस अमृत के पान में टूट नहीं पड़ने देता है। और जो खेचरी के साधक होते हैं बहुत कम बात करते हैं और बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह करके आपसे चले जाते हैं, आपसे मिलते नहीं हैं और अपने आप में इतने निमग्न होते हैं कि उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की, किसी अन्य समाज की कोई चिंता ही नहीं रहती है। वो अपने ही आनंद में मस्त रहते हैं। उनको कहीं पे भी बैठा दो, कहीं पे भी उनको, जंगल में, आंधी में, तूफान में, पानी में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है कि खेचरी मुद्रा का अगर आप इस तरह से आप पान करते हैं, खेचरी मुद्रा का आप इस तरह से रसापान करते हैं, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। ये उसकी महिमा बताई। यत् प्रालेयम प्रहित सुशिरम मेरु मूर्धा अंतरस्थम तस्मिन् तत्वं प्रवदति सुधी स्थ तन्मुखम निम्न गा नाम चंद्रात सारः स्रवति वपुसस्तेन मृत्युर्नारायण तदब तद तदब तदब्धि तदब तदब धनीयात सकर्ण मथो नान्यथा कार्य सिद्धि। यानी कि इसमें उन्होंने ये कहा कि मेरुदंड और मस्तक के बीच में, मेरुदंड यानी कि जो हमारी कमर के पीठ वाला हिस्सा है, और मस्तक के बीच में जो सोम कलापूर्ण विवर है, यानी कि मेरु ऊर्ध्वांतरस्थम तस्मिन् अस्तत्त्वं प्रवदति सुधिस्त तन्मुखम निम्न गानाम। यानी कि उसमें कह रहे हैं कि मेरुदंड और मस्तक के बीच में जो सोम कलापूर्ण विवर है, वही गंगा नदियों के
का मुख कहा जाता है और उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व बताते हैं। यानी कि उसको क्या कहते हैं कि जो सोम कलापूर्ण विवर है, मेरुदंड और मस्तक के बीच में जो सोम कलापूर्ण विवर है, उसे ही गंगा आदि नदियों का मुख कहा जाता है, गोमुख कहा जाता है उसको। और कहते हैं कि उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व बताते हैं, कहते हैं कि यही आत्म तत्व है और शरीरस्थ सोममंडल के से निकले हुए श्राव का क्षरण होना ही मनुष्य की मृत्यु का कारण है। पीछे जो बताया था आप लोगों को कि इसका अगर कोई पान नहीं करता है तो उसकी मृत्यु इसलिए निश्चित हो जाती है कि आयु घटने लगती है, क्योंकि चंद्र स्वर का जो श्राव होता है वह अगर ज्यादा क्षण होता है तो वह मृत्यु को घटाने लगता है। जो ऋषि मुनि होते हैं, जो साधु योगी होते हैं, वो लोग इसका हमेशा पान किया करते हैं और पान करने के कारण जो है वह अमरता को इसीलिए प्राप्त होते हैं। भगवान शिव आदि को देखा होगा, ब्रह्मा आदि को देखा होगा आप लोगों ने फोटो में, मूर्तियों में, तो वह इन्हीं मुद्राओं में अधिकांशतः दिखते हैं। तो खेचरी मुद्रा की महिमा हठयोगियों ने जितना गाई है उतना अभी कम है। इसकी महिमा अभी और भी है खेचरी मुद्रा की, जो इसमें अभी नहीं बताई गई है। अतएव उस श्राव का निरोध करना ही लाभदायक साधन है। इससे दूसरे उपाय की कार्य सिद्धि नहीं होती। यानी कि खेचरी मुद्रा का ही एकमात्र विकल्प है जिससे आप जो है इस रस का पान कर सकते हैं। कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि जो चंद्र स्वर से जो श्राव टपकता है उसका पान किया जा सके। इसके न पान करने के कारण ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है। हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है वह यहीं से खराब होते हैं। हमारे सोचने की क्षमता खराब होती है, हमारी शारीरिक क्षमता खराब होती है, शारीरिक मानसिक सब कुछ धीरे धीरे डैमेज होना प्रारंभ हो जाता है। हमें जो व्याधियां आती हैं, जो हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, वह इन्हीं के कारणों से उत्पन्न होते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर अगर चिकित्सा आपको करनी है तो उस श्रोम श्राव का क्षरण होने से रोकने का प्रयास करें। अगर आप नहीं रोकते हैं तो वह जो है आपका ही नाश करता है, आपको ही नष्ट करता है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, आपके अंदर ऐसी ऐसी ऊर्जाएं हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे रस हैं जिसका पान करके आप जो है लंबे समय तक जो है जीवन को जी सकते हो। परंतु अगर आपने उसका रस पान नहीं किया तो बहुत लंबे समय तक आप जीवन को नहीं जी सकते हो। और योग में रह करके भी आजकल जो योगी हैं इन साधनाओं को नहीं करते हैं। वह आसन आदि की कुछ क्रियाएं कर लेते हैं, श्वास प्रश्वास की क्रिया कर लेते हैं, तो वह ये समझते हैं कि मेरी साधना और मेरा योग हो गया। परंतु वह कोई योग नहीं है। उसको योग की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, उसको व्यायाम आदि श्वास प्रश्वास की क्रिया आदि के श्रेणी में रखना चाहिए। अगर योग की श्रेणी में अगर रखते हैं तो जिस तरह से हठ प्रदीपिका गेरंड आदि संहिता में साधना की पद्धतियां बताई हैं, किस तरह से मुद्राओं की साधना करनी चाहिए, किस तरह से आसन की साधना करनी चाहिए, किस तरह से प्राणायाम आदि की साधना करना चाहिए, उस विधि से अगर आप करते हैं तो ये आपको ये चीज़ सारी प्राप्त जो है जितने भी सिद्धियां हैं वो सारी की सारी आपको प्राप्त हो सकती हैं, अन्यथा नहीं प्राप्त होंगी। आगे चलते हैं 52वें श्लोक में कि सुशिरम ज्ञान जनकम पंचस्तोत्र समन्वितम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्य निरंजने। यानी कि 5 स्तोत्रों से युक्त जो विवर वही ज्ञान का उत्पादक है, उसे अज्ञान रहित शून्य में खेचरी मुद्रा विद्यमान रहती है। 5 स्तोत्रों यानी कि यहाँ पे जो है जो विवर की बात कही गई है, जो खेचरी मुद्रा में 5 स्तोत्रों से युक्त जो विवर वही ज्ञान का उत्पादक है, उसी अज्ञान रहित शून्य में खेचरी मुद्रा विद्यमान रहती है। जो
एक तो इसके लिए ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ऐसे समझ लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। या फिर जो कपाल गुहर में से जो चंद्र स्वर है, एक तो ये चंद्र स्वर की बात कहा उन्होंने, फिर जो है सूर्य स्वर है और सुषुम्ना है। तो इसके मध्य में जब इसके मध्य नाड़ी जब चलने लगती है, सुषुम्ना नाड़ी जब चलने लगती है, तब जाकर के जो है ज्ञान का उदय प्रादुर्भाव होता है। बाकी उसके बाद जो है ना ही आत्मज्ञान होता है, ना ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, जब तक कि ये जो क्रिया होती है, जैसे कि चंद्र स्वर का जो जब योगी पान करता है तो वहां पे योगी जो है पूरी तरह से आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त करता है। जो योगी होता है वह पूरी तरह से जो है पूरी तरह से मतलब कि खेचरी का बाह्य रूप से वह मतलब कि सिद्धि, केवल एक सिद्धि प्राप्त करता है, परंतु जो आत्मिक ज्ञान है उसको वो नहीं प्राप्त कर पाता है जब तक कि प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में न चलने लगे, मध्य नाड़ी में न चलने लगे। जब मध्य नाड़ी में जब चलता है तभी ये चीज योगी जो है आत्म तत्व को और आत्मज्ञान को और ज्ञान को उपलब्ध हो पाता है। यानी कि यहाँ पे उसका आत्मज्ञान तभी होता है जब उसका जो है प्राण जो है सुषुम्ना की तरफ बहने लगता है। और ये चीज जो है खेचरी मुद्रा सिद्धि तो दिलाती है, सिद्धि के साथ साथ जो है वह जो सुषुम्ना मार्ग है उसके भी द्वार को खोलती है। यानी कि कुंडलिनी जागरण में भी ये बहुत सहायक है। और वह जो है जो सहस्त्रार चक्र है वहां उसके जो जिनका कुंडलिनी जागरण होता है और सहस्त्रार चक्र का जो क्षेत्र है वहां तक जो है उसका सम्मिलन होता है। और जो सुषुम्ना है जब वहां चल के जाता है तो ये उस मार्ग का एक सहायक का कार्य करती है योगी के लिए, जहाँ पे योगी जो है आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। इस तरह से साधारण भाषा में अगर इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज आगे चलते हैं इसमें, फिर आगे इसमें देखिए क्या उन्होंने कहा है कि एकम सृष्टि मयम बीज में कम मुद्रा च खेचरी एको देवो निरालंब एकावस्था मनोन्मणि। यानी कि सृष्टि का मूल बीज एक प्रणव ही है। सृष्टि की जो उत्पत्ति कहा जाता है वह प्रणव से, शब्द से, प्रणव मतलब ओम से। सबसे पहले अगर सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई थी वह शब्द से हुई थी और उस शब्द का जो नाम है वह प्रणव है और उसको ओम के नाम से जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सृष्टि का जो मूल बीज है वह प्रणव है। मुद्रा में खेचरी ही मुद्रा है, बाकी अन्य कोई मुद्रा नहीं कहते हैं। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति में का मूल बीज जो है जैसे प्रणव है, उसी प्रकार सभी मुद्राओं में अगर कोई मुद्रा है तो वह खेचरी मुद्रा है। और निरालंब ही एक परमात्मा है जिसका कोई आलंब न हो, यानी कि जो निराकार है वही एक परमात्मा है। और मनोन्मनी अवस्था ही एकमात्र अवस्था है। और देखिए यहाँ पे सबकी इसमें कौन कौन से श्रेष्ठ हैं वो उसके बारे में उन्होंने बताया है। हठ योग में हठ योगी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, उस मार्ग को स्वीकार करते हैं जिस मार्ग की हम लोग बात किया करते हैं कभी कभी योग दर्शन में। उस मार्ग को यहाँ पे स्वात्माराम भी स्वीकार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो सृष्टि का मूल बीज है जो प्रणव है जो प्रणव है और जो खेचरी मुद्रा है, मुद्राओं में प्रणव है, सृष्टि के मूल बीज में ओम है। और सभी देवी देवताओं में, सभी भगवान में एक निराकार ईश्वर है जिसका कोई आलंब नहीं है, किसी से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। और दूसरा जो है मनोन्मनी अवस्था ही एकमात्र अवस्था है। और जिसको मनोन्मनी अवस्था लग जाती है वही एक वास्तव में योगी होता है। और फिर उसके बाद कोई अवस्था नहीं है जिसकी दौड़ लगनी चाहिए या लगी रहती है। मनोन्मनी ही अंतिम अवस्था है। आपने भगवान शिव को देखा होगा कि हमेशा मनोन्मनी अवस्था में रहते हैं। जितने भी योगी या फिर जितने भी योगिनियाँ हुई हैं हमारे देश में, हमारे
इतिहास में आप उठा करके देखेंगे तो उन लोगों के अधिकांशतः चित्र और पट जो मिलते हैं वो मनोन्मनी अवस्था में ही मिलते हैं, और भगवान शिव के सांभवी में कम मिलते हैं, मनोन्मनी अवस्था में बहुत ज़्यादा उनके चित्र आदि देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जो है आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि श्रेष्ठ कौन है ना। तो ईश्वर को अगर जानना है तो निराकार निरालंब, जिसका कोई आलम्ब न हो, जिसका कोई रूप न हो, कोई जिसका रंग न हो, उसे उस ईश्वर में, उस ईश्वर की बात कहा है।